नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत एक दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां मोदी सरकार का बड़ा फैसला 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया है। सभी मंत्रालयों में होगी भर्ती, अगले 18 महीने में होगी भर्ती। पीएमओ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है, यानी कि एक बड़ी संख्या है जिसको रोजगार मिलेगा। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। सभी मंत्रालयों में ये भर्ती होगी, अगले 18 महीनों में भर्ती की जाएगी। बता दें कि पीएमओ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, जहां पर 10 लाख भर्तियां की जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप गुप्ता जुड़ गया। अनूप, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जहां पर मोदी सरकार 10 लाख भर्तियों का फैसला ली है। बिल्कुल, देखिए बड़ा फैसला है जो केंद्र सरकार ने ली है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर लिया गया है। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों में जो सचिव हैं और उनसे एचआरडी की स्थिति, यानी कि कितनी रिक्तियां हैं, क्या पोजीशन है, उनकी जानकारी दी और तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए हैं कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां या तो सृजित किए जाए या फिर जो रिक्तियां हैं उसको भरी जाए। तो अपने आप में बड़ा फैसला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार संजीदा नहीं है, तो इस बात का जवाब कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से स्थितियां थोड़ी सुधरी है, क्योंकि पिछले दिनों की अगर स्थिति देखें तो बहुत अच्छी नहीं थी, चाहे वो कोरोना का मसला या वैश्विक परिस्थिति का मसला हो। लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले को लेकर ये साफ कर दी है कि स्थितियां कुछ भी हो, लेकिन बेरोजगारी को लेकर के और सरकारी विभागों में अगर कुछ रिक्तियां हैं और उसको आगे नौकरियां भी सृजित करनी है, तो उस पर किसी भी तरीके से केंद्र सरकार पीछे नहीं हटेगी। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार पीछे नहीं हटेगी। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां होंगी तो इससे जो बेरोजगारी है वो कम होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और जाहिर सी बात है अनूप कि अब राजनीति भी होगी इसको लेकर। तो शायद अनूप को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बता दें कि अगले 18 महीनों में भर्ती किए जाने की बात कही जा रही है। जाहिर सी बात है कि कई तरीके की अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी। पीएमओ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, जब मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और जैसा कि अनूप बता रहे हैं कि आज सुबह ही ये फैसला लिया गया है कि 10 लाख भर्तियां की जाएंगी और सभी मंत्रालयों में ये भर्ती होगी। और संवाददाता अनूप गुप्ता जुड़ गया। अनूप, कहीं ना कहीं अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी सरकार, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, एक बड़ा फैसला लेती है, खासतौर पर सरकारी भर्तियों जैसे फैसले को लेकर, अक्सर ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक राजनीति है। चूंकि इलेक्शन भी है, इलेक्शन के चलते ये कहा जाता है कि भर्तियां तभी निकाली जाती हैं जब इलेक्शन आने वाले होते हैं और उसके पहले ये एक माहौल बनाने की कोशिश रहती है। देखिए, इस बात को समझना होगा कि फिलहाल किसी भी राज्य में चुनाव है तत्काल, और चुनाव नहीं है तो जो आप सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ सियासत की वजह से कुछ फैसले लिए जाते हैं या चुनाव को देखते हुए फैसले लिए जा तो ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ बता दो कि पिछले जिस तरह से 2-3 सालों से कोरोना का प्रकोप रहा है और जिस तरीके से देश के हालात रहे हैं, चाहे आर्थिक स्थिति रही है, उसके बावजूद अगर केंद्र सरकार इस तरह का फैसला लेती है तो ये बड़े तरीके से देखा जा सकता है। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों के जो सचिव हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनसे एचआरडी की स्थिति, यानी कि जो काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं, वहां पर क्या रिक्तियां हैं, इन सभी मसलों पर जानकारी दी। और उसके बाद अगर आप ट्वीट को ध्यान से देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि मिशन मोड में ये आगे 1.5 सालों में, यानी कि एक तय सीमा, यानी कि सीमा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दी है कि 1.5 सालों में 10 लाख नौकरियां केंद्र सरकार दे। यानी कि ये साफ निर्देश है कि किसी तरह से इसमें कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, रिक्तियों को लेकर के एक बात समझा जाता है कि अक्सर की एक सरकारी प्रक्रिया होती है और एक बड़ा लेंदी प्रक्रिया होती है। कई बार किसी तरह की अगर रिक्तियां सामने आती है तो उसकी नियुक्तियां होते होते, यानी पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करते हुए बहुत वक्त लग जाता है। तो केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से निर्देश दिया है
कि अगले 1.5 सालों जी। में ही 10 लाख नौकरियां जो है वो दी जाए। तो एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि कोरोना के बाद ये एक बड़ी भर्ती निकली है, जहां पर 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। और मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक खुशी का माहौल बना हुआ है। जांजगीर चांपा से एक बड़ी खबर है, जहां जांजगीर चांपा में ऑपरेशन जिंदगी किसी भी पल निकाला जा सकता है। राहुल के करीब रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। राहुल को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बना दिया गया है। शुक्रवार को बोरवेल में राहुल गिरा हुआ था। 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिनों से बोरवेल में राहुल फंसा हुआ है। चट्टान ड्रिलिंग का काम बंद हो चुका है। मलबा निकालने का काम जारी है। टनल की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। अब रास्ता बनाया जा रहा है कि राहुल को किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा। रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। बाहर भी तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और किसी भी वक्त राहुल को टनल से बाहर निकाला जा सकता है। तो आप देखिए, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, धूप की जो गर्मी है वो भी बढ़ती जाएगी। चुभने वाली धूप लगती है और इस बीच काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। उमस भी बनी हुई है। जहां पर राहुल फंसा हुआ है वहां पर भी भारी उमस महसूस की जा सकती है। और जैसा कि युगल भी बता रहे थे कि थोड़ी हलचल अब समझ में आ रही है। जो डॉक्टर है जिन्होंने कोशिश की है समझने की कि राहुल की स्थिति कैसी है, तो राहुल की सांसें चल रही हैं। अब ये बहुत तेजी से काम हो रहा है, जहां पर रास्ता बनाकर राहुल तक पहुंचने का प्रयास जारी है। आप देखिए, जो चट्टान तोड़ी गई है, जो चट्टान को काटा गया है, जिस पर भारी मशक्कत लगी है एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को। अब उस मलबे को बाहर निकाला जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग काम पूरा हो चुका है। 95% काम पूरा हो चुका है और अब थोड़ा सा काम और बाकी है, जिसको पूरा करने में कोशिश में टीम लगी हुई है। तो विक्टिम लोकेशन कैमरा लगाने के कोशिश, वीएलसी से चट्टानों को पार किया जाएगा। कैमरे से रेस्क्यू में आसानी होगी ताकि ये समझा जा सके कि राहुल कहां पर है। तो विक्टिम कैमरा लगाने की तैयारी अब चल रही है। कैमरे से रेस्क्यू में आसानी होगी और अभी समझा जा रहा है कि जल्द ही जो ऑपरेशन है वो सफल होगा। वीएलसी से चट्टानों को पार की आवाज सुनाई जा रही है। कैमरे से रेस्क्यू में आसानी की बात कही जा रही है और कैमरे लगाए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे जांजगीर चांपा का संवाददाता रोहित शुक्ला जुड़ गए हैं। रोहित, और अभी कितना वक्त लगेगा? अब जैसा कि कहा जा रहा है कि कैमरा लगाने की तैयारी हो रही है और जल्द ही राहुल तक पहुंचा जाएगा। तो एक बार फिर से हम रोहित से बात करने की कोशिश करेंगे। और आप ये देखिए कि जो पूरी कवायद है वो यही है कि एग्जैक्ट जो लोकेशन है राहुल की, उसको कैसे भांपा जाए, उस तक कैसे पहुंचा जाए। तो कैमरे से रेस्क्यू में आसानी होगी और इसके चलते जो कैमरा है वो लगाए जाने की तैयारी चल रही है। विक्टिम लोकेशन कैमरा लगाने की तैयारी, और इस कैमरे के माध्यम से इस लोकेशन समझ में आएगी कि आखिरकार राहुल किस जगह पर है और उसी को केंद्रित करके अब रास्ता बनाया जाना है। वीएलसी से चट्टानों के पार की आवाज सुनी जा सकती है और इस आवाज के माध्यम से भी उस तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। और तमाम ये जो टेक्निकली काम है ये बाकी रह गए हैं और इनको पूरा करने के लिए जो टीम है, जो यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, वो मौजूद हैं। और कैमरे से रेस्क्यू में आसानी होगी, जाहिर सी बात है, आवाज भी सुनाई देगी। ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है और ऐसी जानकारी है कि कुछ ही घंटे, ये मानकर चलिए कि मुश्किल से 2 से 3 घंटे और ज्यादा लगने की संभावना है। जल्द ही राहुल को बाहर निकाल लिया जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि राहुल कितना सुरक्षित है, राहुल की क्या स्थिति है, वो हलचल कर रहा है कि नहीं। हालांकि लगातार कैमरा लगा हुआ है, उसको देखा जा रहा है।
बहुत ज्यादा मूवमेंट उसका नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ डॉक्टरों का ये कहना है कि उसकी सांसें चल रही हैं और यही एक उम्मीद है जिसके चलते बहुत तेजी से रेस्क्यू टीम काम कर रही है। और यहाँ पर अब कैमरा लगाए जाने की बात कही जा रही है। कैमरा लगाया जाएगा और उसके माध्यम से जो विक्टिम लोकेशन कैमरा होता है उसके माध्यम से ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आखिरकार राहुल कहाँ है। वीएलसी से चट्टानों के पार की आवाज भी सुनाई दे सकती है। तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है, चट्टान को काटकर उसका मलबा बाहर निकाला जा चुका है। अब एक ही काम बाकी है कि पहले ये समझा जाए कि राहुल किस जगह पर है और जहां पर वो है सीधे वहीं पर खुदाई की जाए, वहीं के लिए रास्ता बनाया जाए और उसे आसानी से लाया जा सके। जैसा कि युगल भी बता रहे थे कि उसे पुल अप नहीं किया जाएगा, उसे पुल डाउन किया जाएगा, यानी कि उसको नीचे की तरफ खींचा जाना है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि राहुल की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर पाना कि वो कहां पर है, किस जगह पर वो रुका हुआ है। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि कितना लंबा ये पूरा रास्ता बनाया गया है, पूरी जो मिट्टी है वो खोदी गई है, टनल बनाया गया है और टनल के अंदर भी जो दिक्कतें आई हैं उसको भी पार कर लिया गया है। लगातार 5 दिन हो रहे हैं, रेस्क्यू टीम का काम जारी है और ये राहुल के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसने 5 दिन उस छोटी सी जगह पर निकाला है और फ्रूटी पीकर बहुत कम खाना खाया उसने, वहां पर निगरानी लगातार रखी गई, उससे बात करने की कोशिश भी की गई है। और राहुल के जो परिजन हैं वो बिल्कुल हतप्रभ हैं, बहुत परेशान हैं। उम्मीद है कि वो सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन जब राहुल रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, किसी भी तरीके का मूवमेंट बंद कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। लेकिन डॉक्टरों का ये कहना है कि उसकी जो सांसें हैं वो चल रही हैं और इसी उम्मीद पर लगातार रेस्क्यू टीमें मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही हैं। सिर्फ एक काम बाकी रह गया है कि वो कहां पर है, कहां पर वो रुका हुआ है, वहां का लोकेशन एक बार तय हो जाए तो सीधे वहीं के लिए काम शुरू हो जाएगा और राहुल को निकाला जा सकेगा। तो तमाम जो बाधाएं हैं वो पार हो चुकी हैं, आखिरी स्टेज का काम अभी बाकी है। इसे पूरा करने के बाद उम्मीद यही है कि राहुल हम सबके सामने होगा। तो वही डिंडौरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के जोगी टिकरिया गांव में नर्मदा पुल के ऊपर टाइल्स से भरा हुआ ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना के बाद जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे बंद हो गया। लोगों की माने तो ट्रॉला ओवरलोड होने के कारण घाट नहीं चढ़ पाया और चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रॉला पुल के ऊपर ही पलट गया। चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। फिलहाल ट्रॉला को हटाने की कोशिश जारी है। तो डिंडोरी से खबर है जहां पर ओवरलोड हुआ था ट्रॉला और जब जा रहा था तो अनियंत्रित होकर ट्रॉला पलट गया। इसमें जो सामान भरा हुआ था वो भी फैल गया। जबलपुर अमरकंटक के पास ये पूरा हादसा हुआ है जहां पर ट्रॉला पलटा है। तो ट्रॉले को हटाने की कोशिश जारी है। पुल पर पलटा ट्रॉला, जहां टाइल्स से भरा ये ट्रॉला, ट्रैफिक जाम हो गया। इसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें हुई और यहाँ पर अब ट्रॉले को उठाने की बात कही जा रही है। संवाददाता विजय जुड़ गए। विजय, दुर्घटनाग्रस्त हुआ ट्रॉला, देखा जा रहा है कि पूरा रास्ता बाधित हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये जो घटना है आज सुबह की घटना है, जब कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगी टिकरिया में जो नर्मदा पुल है वहां पर एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे जो है जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे जो है वो आवागमन उसमें बाधित हो गया। जो ट्रॉला जो पलटने की जो वजह बताई जा रही है प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ट्रॉला ओवरलोड था और जो घाट चढ़ रहा था, लेकिन घाट चढ़ने के दौरान वो ट्रॉला अनियंत्रित हो गया और अनियंत्रित होकर ट्रॉला बीच सड़क से ही पलट गया पुल के ऊपर। गनीमत की बात यह रही कि जो चालक था ट्रॉला में वो किसी तरह से जान बचाकर उसकी जान बच गई है और वहीं जो ट्रॉला के पलट जाने से जो उसमें लोड टाइल्स थे वो पूरे रोड सड़क पर बिखर गए, जिससे
आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। फिलहाल जो है घटनास्थल पर यातायात और कोतवाली पुलिस का अमला पहुंच गया और ट्राले को हटाने की कवायद जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विजय। तो अब इसको हटाने की कवायद जारी है ताकि रास्ता जो है वो साफ हो सके और लोगों का आना जाना शुरू हो सके। सीहोर के नसरुल्लागंज में नर्मदा रेत के परिवहन में लगे डंपर्स के तेज रफ्तार का खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आए 2 बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है और इस सड़क हादसे के बाद जागे प्रशासन ने नसरुल्लागंज के हाईवे पर अब अतिक्रमण हटाने में जुट गया है। दमोह के नोहटा थाना क्षेत्र में सवारियों से भरे पिकअप को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर में महिला और बच्चों सहित करीब 24 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया, जहां पर सभी का इलाज जारी है। पिकअप में सवार सभी लोग सागर के ढाना गांव निवासी हैं और वो जागेश्वर नाथ बांदकपुर धाम में बच्चों के मुंडन कराने के बाद वापस लौट रहे थे और तभी अभाना के पास खड़ी पिकअप को ट्रक ने टक्कर मार दिया। खबर इंदौर से है, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 लोगों की मौत हुई है। कार और ट्रक के बीच टक्कर हुई थी। मृतक दोनों जवान डीआरपी लाइन में पदस्थ थे। तो सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। इंदौर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 लोगों की मौत हुई है। कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई थी और इस टक्कर में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया। मृतक दोनों जवान डीआरपी लाइन में पदस्थ थे। और खबर भोपाल से है, जहां पर निर्दलीय विधायक होंगे बीजेपी में शामिल। और राणा विक्रम सिंह थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। सीएम शिवराज से मुलाकात के बाद लेंगे फैसला। सुसनेर विधायक भोपाल के लिए रवाना हुए। राणा विक्रम सिंह को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सीएम शिवराज के साथ है राणा विक्रम सिंह की बैठक। मीडिया कर्मियों के सवालों का नहीं दे रहे जवाब। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। निर्दलीय विधायक राणा होंगे बीजेपी में शामिल। बता दें कि राणा विक्रम सिंह थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। तो वहीं सीएम शिवराज से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया जाएगा। तो निर्दलीय विधायक होंगे बीजेपी में शामिल। राणा विक्रम सिंह थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। सीएम शिवराज से मुलाकात के बाद लेंगे फैसला। सुसनेर विधायक भोपाल के लिए रवाना हुए। तो वहीं राणा विक्रम सिंह को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म है। सीएम शिवराज के साथ है राणा विक्रम सिंह की बैठक। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब फिलहाल वे नहीं दे रहे हैं, लेकिन लगातार ये अटकलें हैं कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। राणा विक्रम सिंह थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। सीएम शिवराज से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया जाएगा। तो वहीं सुसनेर विधायक भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और इसके बाद फैसला होगा। हो सकता है कि वे बीजेपी में शामिल हो जाएं। राणा विक्रम सिंह को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सीएम शिवराज के साथ है राणा विक्रम सिंह की बैठक और इस बैठक के बाद उम्मीद है कि वे बीजेपी की सदस्यता लेंगे। मीडिया कर्मियों के सवालों का फिलहाल उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक होगी और बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। निर्दलीय विधायक होंगे बीजेपी में शामिल। राणा विक्रम सिंह थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। सीएम शिवराज से मुलाकात के बाद फैसला लेंगे। तो वहीं सुसनेर विधायक भोपाल के लिए रवाना हुए। राणा विक्रम सिंह को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ विधायक राणा विक्रम सिंह खुद इस वक्त जुड़ चुके हैं। राणा जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो जानकारी मिल पा रही है राणा विक्रम सिंह जी की आप बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, फिलहाल क्या है ये?
जी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हूँ, भाजपा मुख्यालय जा रहा हूँ। अब भाजपा मुख्यालय जा रहे हैं, तो ये जो अटकलें हैं कि आप बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्या ये सही है? जी सही है। तो मतलब आज ये फैसला हो जाएगा? जी पहुँच रहा हूँ इस पर। जी, यानी कि पहले से ये पूरा तय हो चुका है क्या? जी पहुँच रहा हूँ। मधु भी चल जाएगा। जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो चूंकि वो पहुंच ही रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि बहुत जल्दबाजी में हैं, राणा विक्रम सिंह जो कि वो साफ उनसे पूछा गया तो उनका यही कहना था कि हाँ वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या पहले से सब कुछ तय था तो उनका कहना था जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए वो जा रहे हैं और बैठक होगी, बैठक के बाद क्लियर हो जाएगा। यानी कि आप मानकर चलिए कि राणा विक्रम सिंह बीजेपी में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद वे बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। तो न्यूज़ 18 से उन्होंने बातचीत की और उनका यह कहना था कि वो भोपाल में ही इस वक्त और सीएम से मुलाकात के बाद फैसला हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो रहा है और इस बैठक में भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं। WTO में भारत ने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए अनाज के सार्वजनिक भंडारण संबंधी मुद्दे के स्थायी समाधान करने पर जोर दिया, साथ ही मधुआरों के लिए मजबूती से रक्षा करने का मुद्दा भी उठाया। यह बैठक 4 सालों के अंतराल के बाद हो रही है। 4 दिवसीय बैठक 12 से 15 जून तक जिनेवा में हो रही है। जिनेवा में 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फूड सिक्योरिटी पर सख्त संदेश दिया है। पीयूष गोयल ने फूड सिक्योरिटी के स्थायी समाधान की पुरजोर वकालत की है। हमारा सामूहिक व नैतिक दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि विश्व में कभी भी कोई व्यक्ति भूखा न सोए और WTO के नियम इस लक्ष्य में सहभागी होने चाहिए। पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि WTO में सुधार विकास पर केंद्रित होना चाहिए, जिसकी प्रक्रिया सटीक, पारदर्शी और समावेशी होनी चाहिए। WTO में सुधार विकास के विषय पर केंद्रित होना चाहिए और इस सुधार की प्रक्रिया सटीक, पारदर्शी एवं समावेशी होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO एक मूल सिद्धांतों एवं उद्देश्यों की मर्यादा बनाए रखी जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि खाद्य सुरक्षा के लिए सस्टेनेबल फिशिंग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कृषि। पारंपरिक मछुआरों और महिलाओं द्वारा मछली पकड़ना भूख, गरीबी, भोजन और पोषण की असुरक्षा को दूर करने के लिए होता है। खाद्य सुरक्षा और भूख मिटाने के लिए सस्टेनेबल फिशिंग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कृषि, जो एक महत्वपूर्ण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य है। हमें फिशरी समझौते में कृषि में की गई उरुग्वे राउंड की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। भारत के कई तटीय क्षेत्रों में फिशरी से जुड़े लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के प्रस्तावित मत्स्य पालन सब्सिडी बंद करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि अगर सब्सिडी खत्म की गई तो लाखों मछुआरों का गुजर बसर कठिन हो जाएगा। दिल्ली का जंतर मंतर नहीं है, ये स्विट्जरलैंड का शहर जिनेवा है। ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं दरअसल ये मछली पालन उद्योग से जुड़े हुए हैं। भारत की समुद्री सीमा जो 8000 किलोमीटर से लगती है उन वहाँ रहते हैं, उनका कारोबार चलता है। 10 लाख परिवारों की रोजी रोटी का सवाल। दरअसल मामला ये है कि WTO की बैठक चल रही है। इस बैठक में विकसित देश दबाव इस बात को लेकर बना रहे हैं कि मछली पालन उद्योग को जो आप सब्सिडी देते हैं उस सब्सिडी को कम करिए या फिर इसको रेगुलेट करिए। भारत इसके पक्ष में नहीं है, भारत के पक्ष में अपने दलील लेकर यहाँ पे कई लोग। जाहिर है जिनेवा के सम्मेलन में भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है। फूड सिक्योरिटी से लेकर फिशरी सब्सिडी तक भारत ने अपना स्टैंड दुनिया के सामने क्लियर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।